ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14 चैप्टर का 20वां श्लोक है, 14वें अध्याय का 20वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 19वें श्लोक की। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स अधिगच्छति। भगवान ने इसमें 3 बताए हैं क्रमशः प्रगति के स्तर। सबसे पहला स्तर है जब कोई बुद्धिमान मनुष्य गुणों को कर्ता जानता है, वह यह देख लेता है कि कर्म तो सारे देह के से हो रहे हैं, किंतु जो देही है वह कर्ता नहीं है। वास्तविक और सत्यता में कर्ता ये गुण है। इस प्रकार जब वह देखता है तो ये उसका पहला स्तर है। जैसे ही वह गुणों को देखता है कि वह कर्ता है, तो साथ में वह यह भी समझ जाता है कि जो देही है, देह में स्थित जो देही है वह कर्ता नहीं है। कौन है यह देखता है तो कौन नहीं है यह भी वह समझ लेता है। और जब देही कर्ता नहीं है तो निश्चित रूप से भगवान भी अकर्ता है। भगवान नित्य अकर्ता है। जो देही है वह जब तक बुद्धिमान नहीं बनता है, ज्ञान नहीं प्रज्वलित होता है, तब तक वह मूर्खतावश अपने आप को कर्ता समझता है। किंतु भगवान नित्य अकर्ता है। और जो देही है वह अकर्ता तभी बनता है जब उसके भीतर ज्ञान प्रज्वलित होता है, जब उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तब तक वह कर्ता बनता है देह से। और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तब वह देह से अकर्ता बनता है और गुणों को कर्ता देखता है। इस प्रकार जब बुद्धिमान मनुष्य भगवान को गुणातीत, गुणों के अतीत देखता है, तब वह भगवान के उस गुणातीत स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। इस गुणातीत स्वरूप को प्राप्त करना मनुष्य के लिए संभव है। और उस गुणातीत के क्या लक्षण हैं, ये आने वाले श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान स्वयं बताएंगे कि गुणातीत पुरुषों के क्या लक्षण हैं और उनके क्या आचार हैं, वो कैसे उठते बैठते बोलते हैं। जिस प्रकार दूसरे अध्याय में भगवान ने स्थितप्रज्ञ का वर्णन किया था, वैसे ही इसी अध्याय के अंत में भगवान ये वर्णन करेंगे कि गुणातीत मनुष्य कैसे उठता बैठता चलता और बोलता है, उसके क्या लक्षण हैं। तो इसलिए यह समझना स्पष्ट हो गया कि इस देह में रहते हुए भी मनुष्य गुणातीत बन सकता है, क्योंकि भगवान ने तो इसी अध्याय के अंत में गुणातीत का उठना बैठना चलना बोलना और उसके व्यवहार का पूरा वर्णन किया है। जब वर्णन किया है तो निश्चित रूप से इस देह में गुणातीत बन पाना संभव है। और यह संभव और सरल भी हो जाता है जब हम यह जान लेते हैं कि भगवान स्वयं भी गुणातीत है। गुणातीत बनना हर मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। और जो हम इन चर्म चक्षुओं से देखते हैं, उसे सत्य मानने के, उसे सत्य नहीं
नहीं मानना चाहिए। और जो भगवान ने कहा है कि वह सत्यता में और प्रामाणिकता में कर्ता तो गुण है, इसे सत्य मानना चाहिए। ये श्रद्धा है, ये ज्ञान है। जो दिखाई नहीं देता उसे मानना कठिन अवश्य हो सकता है, किंतु वह अनुभव से हम जान सकते हैं कि वही सत्य है। सब कुछ बराबर चल रहा होता है, अचानक हमारे चित परिचित के व्यक्ति हमारा अपमान कर बैठते हैं, हमें पीड़ा पहुंचाते हैं। कौन है वह जो उनसे ये सब करवा रहा है? गुण ही है ना, जो बदलते रहते हैं। वर्षों के संबंध के बाद अचानक संबंध बिगड़ जाते हैं। कौन करवा रहा है वह? गुण। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। गुणान्नेतान्यतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो अमृतमश्नुते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. When the embodied being is able to transcend these three modes, he can become free from birth, death, old age and their distresses and can enjoy nectar even in this life. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं गुणान, गुणों को, एतान, इन सब, अतित्य, लांग कर, त्रीन, तीन, देही, आत्मा, देहधारी, देह, शरीर, समुद्भवान, उत्पन्न। दूसरी पंक्ति जन्म, जन्म, मृत्यु, मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा, दुःखैहि, दुखों से, विमुक्त है, अच्छी तरह से मुक्त होकर के, पूर्णतया से मुक्त होकर के, अमृतम, अमृत, अश्नुते, भोगता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावनामृत होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। गुणान एतान्नतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान्। ये जो उत्पन्न है, ये किसके लिए कह रहे हैं? पहली पंक्ति में समुद्भवान, उत्पन्न, गुणान एतान्नतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान। इन तीनों गुणों को पार करके देही देह समुद्भवान। यहाँ पे समुद्भवान शब्द का अर्थ उत्पन्न नहीं है, देह से बांधना जैसा है, जो भगवान ने 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा भी है हमें। तो देखिए, देह भिन्न है, देही भिन्न है, दोनों भिन्न है। हाँ, उत्पन्न
और देही के पास इच्छाएं हैं, कर्मफल हैं संचित, इसीलिए गुणों के द्वारा देह उत्पन्न की जाती है और उत्पन्न करके देही देह से बांधा जाता है। तो ये जो कार्य है ये गुण करते हैं। गुण देह को उत्पन्न भी करती है और देही को देह से बांधते भी है। उत्पन्न करने का अर्थ है जब तक गुण से हम बंधे हुए रहेंगे, गुणातीत नहीं बनेंगे, तब तक ये गुण बार बार हमें जन्म के बंधन में डालते रहेंगे। इसीलिए गुणों से उत्पन्न ऐसा कहा गया है। इसकी पुष्टि 8वें अध्याय में भी होती है, जहां पर आब्रह्म भुवना लोका का वर्णन होता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि बार बार भूतग्रामस इमम अवशम प्रकृतिर्वशात्, जो प्रकृति के वश में है वह बार बार उत्पन्न करता हूं। अवशम प्रकृतिर्वशात्, तो प्रकृति के वश में है, तो इसीलिए मनुष्य जीव देही प्रकृति के वश में रहता है जब तक वह इन 3 गुणों के बंधा रहता है। इसलिए बार बार उत्पन्न होता है, शरीर को प्राप्त करके उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए यहाँ पर समुद्भवान शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी पंक्ति का पहला जो भाग है वह तो भगवान ये कह रहे हैं, इन तीनों गुणों को लांग करके जो देही है वह देह से उत्पन्न हुए। क्या देह से क्या उत्पन्न होते हैं वह दूसरी पंक्ति में बताया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, देह से उत्पन्न होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। देह तो उत्पन्न होती है क्योंकि हम प्रकृति के वश में हैं, और देह से क्या उत्पन्न होते हैं, समुद्भवान। मैंने समुद्भवान शब्द को उससे जोड़ा, उत्पन्न वहां से, उससे ज्यादा समुद्भवान शब्द जन्म मृत्यु जरा दुखई से संबंध रखता है, क्योंकि देह है, देह के कारण ही जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, बुढ़ापा भी प्राप्त होता है और दुख भी इसी के कारण प्राप्त होते हैं। ये सब देह से उत्पन्न होते हैं, जन्म मृत्यु जरा दुख, और इनसे जब मनुष्य मुक्त हो जाता है तब वह अमृत को प्राप्त करता है। मनुष्य अमृत को तो प्राप्त करना चाहता है, वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें से वह बुढ़ापे और व्याधि से भी मुक्त हो, दुख से भी मुक्त होना चाहता है, मृत्यु से भी वह मुक्त होना चाहता है, किंतु जन्म से मुक्त होना चाहता है ये कहना कठिन होगा। मनुष्य जब तक उसमें ज्ञान के चक्षु नहीं खुलते तब तक वह जन्म भी बारंबार पाना चाहता है, क्योंकि मनुष्य को इस संसार की वस्तु पदार्थ, पद धन संपदा, इसको भोगना ही जीवन का लक्ष्य लगता है और जीवन का आकर्षण लगता है। तो वह बार बार जन्म लेकर के इन्हें भोगना चाहता है। तो जन्म तो उसे प्रिय है, किंतु मृत्यु, बुढ़ापा और दुख ये उसे प्रिय नहीं है, शरीर प्राप्त करके भी। किंतु शरीर प्राप्त करके जन्म प्राप्त करना उसे प्रिय है, इसीलिए वह बार बार जन्म लेता है, क्योंकि उसे भोगने की लालसा है, भोगने के प्रति उसका आकर्षण है। आप किसी से कह दीजिए कि वह मृत्यु का आलिंगन कर ले, कोई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जन्म सभी को प्रिय है, जीवन यह देह सभी को प्रिय है। सहजता से कोई भी अपनी इस देह का त्याग नहीं कर पाएगा, मृत्यु को आलिंगन नहीं कर पाएगा। चौदहवें अध्याय के इस श्लोक में तो भगवान ने कहा है कि कैसे हम इन तीनों गुणों को लांग करके इस देह से उत्पन्न जन्म मृत्यु जरा और दुख को लांग सकते हैं। हम जब गुणों को लांगते हैं तो देह से उत्पन्न जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भी लांग लेते हैं, और इन सब से मुक्त होकर के क्या प्राप्त होता है? अमृत प्राप्त होता है। अमृत अर्थात कभी न मिटने वाला भाव, धाम, शरीर और गति ये प्राप्त होती है, ये अमृत।
प्राप्त होता है। तो जब हम गुणों से बंधे रहते हैं तो हम बार बार जन्म लेते हैं, और जब हम गुणों को लांग जाते हैं तो हम देह और देह से उत्पन्न जन्म मृत्यु जन्म को भी लांग जाते हैं। श्लोक में स्पष्ट लिखा है जन्म को लांघने का एक ही साधन है। कौन सा साधन है? हमें गुणों को लांघना पड़ेगा। गुणों को लांघना अर्थात जन्म को लांघना। जन्म नहीं पाना है पुनः इस मृत्युलोक में, इस मृत्यु, बुढ़ापा और दुख को नहीं भोगना है तो हमें जन्म को लांघना पड़ेगा। और जन्म को लांघने का एक ही मार्ग है, हम इन गुणों को लांघना पड़ेगा। जब तक हम गुणों को नहीं लांघेंगे तो ये गुण और प्रकृति, इनके तो हम वश में रहेंगे और बार बार हमें उत्पन्न होना पड़ेगा। प्रकृतिम अवश्यम, हम प्रकृति के वश में। भूत ग्रामम इमम कृष्णम अवश्यम प्रकृतेर वशात। एक और भी संदर्भ और दृष्टि है इसको देखने की। 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो ये तीन गुण ही हैं जो अविनाशी देह को देह से बांधते हैं। तो प्रोसेस ये है कि ये तीन गुण अविनाशी जीव को देह से बांधते हैं। तो जब हमें बंधन से मुक्त होना है तब हमें वही रिवर्स करना पड़ेगा, इन तीनों गुणों के पार जाना पड़ेगा, ताकि ये तीन गुण हमें अर्थात जीव को, अविनाशी जीव को देह से बांध नहीं पाए। तो जिस तरीके से जिन्होंने बांधा है उन्हीं को लांघ करके हम इस बंधन को काट सकते हैं। और वही भगवान ने वहां कहा है गुणानेतान्न तित्यत्रिन देही देह समुद्भवान। ये दोनों श्लोक विपरीत हैं। 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि ये बांधते हैं, और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बताया कि इन्हीं गुणों को लांघने से हम जन्म, जो देही है, अविनाशी जीव है, वह देह को लांघ सकता है और जन्म मृत्यु को भी लांघ सकता है, और देह से उत्पन्न सारी व्याधि, बुढ़ापा और दुख, इन सबको भी लांघ सकता है। 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में बंधन का साधन बताया है, बंधन कैसे होता है, और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में मुक्ति की कुंजी दी है भगवान ने कि कैसे हम इस बंधन के, इस अविनाशी जीव के शरीर रूपी बंधन को हम कैसे काट सकते हैं। और वह कुंजी है हम इसे ज्ञान से स्वीकार कर लें कि जो कुछ भी है समस्त कर्म और कारण ये प्रकृति के तीन गुण हैं, और वास्तव में आत्मा जीव अकर्ता है। गुणान एतान्न तित्यत्रिन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैहि विमुक्तो अमृतम अश्नुते। तब हम अमृत अर्थात पुनः अपने अविनाशी स्वरूप को, जो कभी मिटने वाला नहीं है, उसको प्राप्त हो जाएंगे। जन्म के चक्र से भी छूट जाएंगे, मृत्यु के चक्र से भी छूट जाएंगे, और बुढ़ापे के चक्र से छूट जाएंगे, और दुखों के सागर को भी पार कर जाएंगे। ये भगवान की यह जो जगत है मृत्यु लोक, यह तो दुखालय में शाश्वतम है। जब तक हम इसमें रहेंगे तब दुख तो भोगने ही पड़ेंगे, और जैसे ही हम इस शरीर को लांघेंगे, इन तीनों गुणों को लांघेंगे, हम इस मृत्यु लोक को भी लांघ जाएंगे, और उसी के माध्यम से हम समस्त दुखों को भी लांघ जाएंगे। क्योंकि दुख तो हमें इस मृत्यु लोक में प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये लोक ही दुखालयम और अशाश्वतम है। इस लोक को लांघना अर्थात इनको भी लांघना हो जाएगा। तो इस श्लोक में 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने हमें यही बताया कि हाँ, हर मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि वह इन तीनों गुणों को लांघ ले, क्योंकि इन तीनों गुणों को लांघने से ही
वह पुनः जन्म नहीं लेगा इस संसार में, और यही एक माध्यम है जन्म मृत्यु के बंधन को काटने का। भक्ति इसमें बहुत सहायक होती है। ये तो कहना सही नहीं होगा कि जब हम गुणों को काटते हैं तभी भक्ति प्रारंभ होती है, ऐसा तो कहना सही नहीं होगा। हम भक्ति करते रहते हैं तब हम इन गुणों को लांघ सकते हैं, ये कहना ज्यादा सही होगा। पहले गुण लांघ लें और फिर भक्ति प्रारंभ होगी, ये संभव नहीं है, दोनों साथ में चलेंगे। एक तरफ हम भक्ति को विकसित करते जाएंगे और जिस जिस मात्रा में हमारी भक्ति विकसित होगी, हमें भगवान की कृपा होगी, हमें बुद्धि योग प्राप्त होगा, हम कर्म के कर्ता से मुक्त हो जाएंगे, कर्ता के भाव से हमारी मुक्ति होगी और हम इन तीनों गुणों को भी लांघ जाएंगे। तो 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने हमें यह कुंजी दी कि यदि हमें जन्म मृत्यु को लांघना है तो हमें इन तीनों गुणों को भी लांघना होगा, और वह इस शरीर में ही होगा, क्योंकि जब तक हम लांघेंगे नहीं तब तक तो हम बारंबार शरीर को प्राप्त करते ही रहेंगे। और मनुष्य का लक्ष्य इस शरीर को प्राप्त करके भोगना, वस्तु पदार्थ सामग्री पद धन संपत्ति स्त्री वैभव पुरुष, इनको भोगना, यह मनुष्य का लक्ष्य है नहीं। मनुष्य का लक्ष्य है इन तीनों गुणों को पार कर जाना, इस शरीर को, मनुष्य रूपी शरीर को प्राप्त करके। और जिसने कर लिया वह भगवान के परम धाम को, अविनाशी नित्य धाम को प्राप्त कर लेगा, अमृतम अश्नुते। और जो नहीं लांघेगा वह बारंबार जन्म मृत्यु जरा और दुख को भोगता रहेगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।